पापा? She forced me. Kidding. I kidding, forced kidding. you. I'm kidding. I like. You're the one who said you wanted. I'm Crazy. kidding. I'm kidding. I'm kidding. So the chicken, which one? Bullet chicken and steak, beef steak. Beef steak. Have you ever heard of a chicken steak? No, it's a beef. Okay. Okay. It's buddy. pepper beef steak something. Okay. And the chicken and a big bowl of soup. I needed that with rice and some fried rice. Happy? Did you get soy sauce? They give it. Everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. So Chinese ढाबा का फूड ओपन से मैंने अपना व्लॉग ओपन किया है. हम लोगों ने वो खाना खाने के बाद मेरी और ज़ान की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई. ज़ान का स्टमक एक बहुत ज़्यादा हो रहा था एंड मेरा सोर थ्रोट, अभी भी मेरा गला बहुत ख़राब है. तो मैं सुबह सुबह चली गई थी वॉलमार्ट मेडिसिन लेने के लिए. बाहर से ही कॉफ़ी ली, ज़ान को भी हॉट लाटे लेके दिया और मेडिसिन लाके मैं घर पे आके सबसे पहले मैंने मेडिसिन ली है क्योंकि इतना मेरा गला ख़राब हो रहा था कि आपकी सोच है. और दिन में इसीलिए मैंने खिचड़ी बनाई थी ताकि हम लोग घर का कुछ खाना खाएं. बाहर का आई थिंक खा के तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, तो इसलिए मैंने घर में बनाई थी खिचड़ी, थोड़ी पतली करके. बहुत मज़े की खिचड़ी बनी थी वैसे. मैं तो फिर भी मेडिसिन ले रही थी ओवर द काउंटर जो मैंने सुबह वॉलमार्ट से ली थी. बट शाम तक ज़ायन वाज कीप कंप्लेनिंग अ लॉट दैट ही इज़ हैविंग दिस पेन, लाइक स्टमक एक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा था एंड ही वाज कीप सेइंग दैट ही कांट बेयर इट, ही नीड्स टू गो टू द डॉक्टर. तो मैं ज़ायन को ले आई थी एमरजेंसी, बिकॉज एमरजेंसी ही एक लास्ट ऑप्शन होता है जो इस वक्त ओपन भी था. तो मुझे लगा मैं इसे एमरजेंसी ले आती हूँ. बट ओ माई गॉड, इट वॉज सच अ डिज़ास्टर डिसीजन. इतना मुझे कोई टाइम लग गया था. हम लोग 8 बजे यहाँ पे इमरजेंसी पे आए थे और कोई सुबह के 3-3:30 बजे तक हम यहाँ से निकले थे. इट वॉज़ अ वेरी टायरिंग एक्सपीरियंस, बट ज़ान को लाना ज़रूरी भी था. तो खैर यहाँ पे ज़ान के CT स्कैन वगैरह हो रहे थे बिकॉज दे सेड देयर वाज अ ब्लर इन द यूरिन, सो दे हैव दे डाउट के कोई स्टोन हो सकता है किडनी में, तो दैट्स वाई दे डिड द CT स्कैन. बट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं था. इट वाज जस्ट स्टमक एक पेन. मेडिसिन दी हैं और अब यहाँ से जो है रात के सुबह के 3:30 हो रहे हैं. 3:28 वाज द टाइम. मैंने मैकडोनल्ड लिया था क्योंकि अब मैं टायर हो गई थी. मैंने दिन का कुछ नहीं खाया हुआ था और मैं ज़ान के साथ थी और अब सुबह के 3:30 हो रहे थे, तो मैंने मैकडोनल्ड घर जाके बस खाया, मेडिसिन ली एंड आई वेंट टू स्लीप. ज़ान तो गाड़ी में ही सो गया था जैसे कि आपने देखा. आप लोग सोच रहे होंगे बाहर का खाना खा के ही हम लोग की तबीयत ख़राब हुई है और मैं फिर से बाहर का खाना ही खा रही हूँ. बट आई हैव नो चॉइस लेफ्ट. सुबह मैं ऑलमोस्ट 4 बजे तक घर पर आई हूँ और मुझे बस अब सोना है. इस वक्त मैं कुछ बनाने की कंडीशन में नहीं थी, तो दैट्स वाई आई हैव गॉट द फूड फ्रॉम आउटसाइड. नेक्स्ट टाइम मैं ज़ायन की मेडिसिन लेने के लिए वापस से चली गई थी वॉलमार्ट. एक दिन पहले मैं अपनी मेडिसिन लेने आई थी और आज मैं ज़ायन की मेडिसिन लेने के लिए गई थी. और साथ में सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ क्योंकि आज लग चुकी है यहाँ पे साल की सबसे बड़ी सेल जो कि है ब्लैक फ्राइडे सेल. मैंने ब्लैक फ्राइडे सेल से कुछ भी नहीं लिया. आई थिंक दिस ईयर आई वॉज नॉट इवन दैट मच एक्साइटेड अबाउट द सेल और कुछ लिया भी नहीं मैंने इस साल. वैसे मैं हर साल बहुत एक्साइटेड होती थी इस सेल के लिए और अपनी एक लिस्ट बना लेती थी कि मुझे जो भी चीज़ चाहिए होती थी मैं इस ब्लैक फ्राइडे सेल में से डिफरेंट जगहों में से मैं पिक करती थी. बट इस साल ऐसा कुछ चाहिए भी नहीं था एंड कुछ भी नहीं लिया मैंने इस साल. तो खैर यहाँ से मैं निकल चुकी हूँ. अब मैं गई थी डंकिन डोनट जो कि वॉलमार्ट के साथ में ही था बिकॉज ज़ायन को हॉट लाटे चाहिए था. तो मैंने सोचा ठीक है हॉट लाटे ले देती हूँ. बट जब मैं आगे काउंटर पे पहुंची हूँ लाइक ऑन द विंडो, ही चेंज हिज माइंड टू आइस लाटे, सो ही गॉट आइस लाटे विद डोनट. Hey, I don't like your teeth. Sorry. What's wrong with you? You always and your laugh. You're something, Zion. Next morning, I'm making breakfast for myself and Zion. For me, I have made with egg and cheese croissant. Zion के लिए मैंने without cheese बनाया है, egg and croissant only. और चाय अपने लिए. Alrighty, तो मैं आ गई हूँ मेसीज और फाइनली मुझे मेसीज में लोग नज़र आ रहे हैं. पार्किंग में मुझे काफ़ी सारी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं विच इज़ अ गुड साइन. ये मेसीज जो है मार्च में बंद होने वाला है. गुनेट काउंटी ने ये मेसीज जो है आई थिंक ये जगह बाय कर ली है. तो अब ये आई थिंक जस्ट कपल ऑफ मंथ्स एंड दिस मेसी इज़ क्लोजिंग डाउन. बट इट्स सो गुड. लोग आए हैं आज
ऑफ कोर्स ब्लैक फ्राइडे सेल है, सो इट्स सो गुड टू सी पीपल। मैं जब भी यहाँ वॉक के लिए आई हूँ, यहाँ पे लिटरली 2 गाड़ियों से ज़्यादा नहीं होती हैं, और मुझे इतना दुख होता था देख के, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि क्यों बंद कर रहे हैं। बट आज इतनी गाड़ियाँ देख के अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है कि सेल अच्छी लगी हुई है अंदर, यू नो। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या सेल लगी है। ब्लैक फ्राइडे सेल और नो सेल मैं हमेशा यहीं मिलूंगी आप लोगों को। होम सेक्शन से मुझे कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ है। मेसीज़ के होम सेक्शन से मुझे 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी प्राइस में मिल गई हैं, और वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी मैंने क्या लिया है। वॉलमार्ट से कल मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया कि हर एक चीज़ पड़ी है, मुझे कुछ भी नहीं लेना है, और मैंने लिटरली कल मैं जब वॉलमार्ट गई थी मैंने कुछ भी नहीं लिया था। बट मेसीज़ मैं यहाँ पे एक पैकेज अपना पिकअप करने आई थी, मुझे नोटिफिकेशन आया था, कल रात को आ गया था कि मेरा ऑर्डर जो है डिलीवर हो चुका है, तो मैं वो पिक करने गई थी। उसके चक्कर में मैंने सोचा कि चलो अब आई हूँ पिक करने, तो थोड़ा सा सेल भी एक्सप्लोर कर लेती हूँ कि कोई सेल अगर कोई चीज़ अगर अच्छी प्राइस में बहुत मुनासिब है तो मैं ले लूँगी। और वही हुआ, मैं फिर से होम सेक्शन से मैंने 2-3 चीज़ें ले ली। तो यहाँ पे मैं काउंटर पे बस मैंने ये चीज़ें चेकआउट कराई हैं, घर जाके आपको डिटेल में दिखाऊंगी। और यहाँ से अपना पार्सल पिक किया है और मैं सीधा घर गई हूँ। रास्ते में थी, मुझे ज़ान की कॉल आई कि उसे शौरमा खाना है, और मैं यहाँ पे रुक गई थी। ये घर के बहुत ही करीब है, तो यहाँ दुकान से मैंने शौरमा पिक कर लिया था, और बस अब मैं स्ट्रेट घर जा रही हूँ। ट्रस्ट मी, इसके बाद मैंने कुछ नहीं लेना है। तो यहाँ घर आके मैं आपको अब दिखा रही हूँ जो मैं लेकर आई हूँ। ये आटा गूंदने के लिए मशीन लेकर आई हूँ। वैसे ये और भी बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, सिर्फ आटा गूंदने के लिए ही नहीं है। तो ये मशीन बहुत काम की है, ये एक लेकर आई हूँ। ये 2 बॉटल्स जो विनेगर और ऑयल के लिए होती हैं, लेकिन मैं इन दोनों में ही ऑयल आई थिंक यूज़ करूँगी, जो कुकिंग ऑयल होता है उसके लिए मैं ये 2 बॉटल्स लेकर आई हूँ। और साथ में ही ये स्लो कुकर 5 क्वार्टर, ये थोड़ा बड़ा वाला है, तो ये बड़े साइज़ में। मेरे पास बहुत छोटा 1.5 क्वार्टर का स्लो कुकर बहुत पहले था, मैं यूज़ भी करती थी। सो अब मैं ज़रा बड़े साइज़ में लेके आई हूँ 5 क्वार्टर का। और ये पैकेज जिसकी वजह से मैं एक्चुअली मेसीज़ गई थी, और उसके चक्कर में 2-3 चीज़ें मैंने ले ली जो कि बहुत मुनासिब प्राइस में मिली हैं। ऑनेस्टली बहुत अच्छी प्राइस में ये सेल में मुझे मिली है। मेरा टोटल कोई अराउंड $180 लगा है, बट वर्थ इट सीरियसली। तो यहाँ खाना खाने के बाद अब मैं अपनी जिंजर टी पी रही हूँ, क्योंकि मेरा गला अभी भी ठीक नहीं हुआ है। अनबॉक्सिंग दिस मशीन, द स्टैंड मिक्सर। ये आटा गूंदने की जो मशीन मैं लेके आई हूँ, इसमें 3 अलग पार्ट्स हैं। एक है बीटर, एक है विस्क एंड 1 डो मिक्सर। तो ये जो पहला इसके साथ में मैंने अटैच किया है, ये है डो मिक्सर। इससे आटा गूंदने की हेल्प होगी। आटा गूंदने के अलावा पास्ता, पिज़्ज़ा, ब्रेड एंड रोल की डो भी बन सकती है, और पेस्ट्री भी। सेकेंड अटैचमेंट मैं लगा रही हूँ, ये है बलून विस्क। ये स्पंज केक, एग वाइट, मेयोनीज, हैवी क्रीम या बॉयल फ्रॉस्टिंग के लिए यूज़ की जाती है। बहुत ही लाइट मिक्सिंग के लिए यूज़ करने के लिए है। और ये थर्ड वन जो है, ये है हैवी मिक्सिंग के लिए, जैसे कि केक्स एंड कुकी, बिस्किट, क्रीम फ्रॉस्टिंग हो गए, मैश पोटैटो अगर बनाना हो वो बना सकते हैं। तो ये थिक फ्रॉस्टिंग और थिक बैटर्स के लिए ये वाला अटैचमेंट है। तो मैं वापस से आटे वाला लगा रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादातर आटा ही गूंदूंगी, मैंने और इतना यूज़ नहीं करना होगा। अगर करना पड़ेगा तो ऑफ कोर्स आई यूज़ इट, बट मोस्टली 99% मैं आटा गूंदने के लिए लेकर आई हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके नीचे ये सिलिकॉन के नॉन स्किड फीट लगे हुए हैं, जिसकी वजह से काउंटर पे ये स्लाइड नहीं करेगा या मूव नहीं होगा। साथ में ये प्लास्टिक का स्प्लैश शील्ड विद फिलर होल दिया है। ये इसको लगाने से एक बेनिफिट होगा कि अगर मैं कोई भी आटा कोई भी डो बना रही हूँ, नॉट जस्ट आटा, वो स्प्लैश नहीं करेगा। जैसे कि मैं साथ साथ पानी डालूंगी या एग डाल रही हूँ या ऑयल डाल रही हूँ, कुछ भी मिक्स करने के लिए, डो बनाने के लिए इस होल में से डाल रही हूँ, तो वो स्प्लैश नहीं करेगा और अच्छे से डो बन जाएगी। तो अब मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ अपने ये 5 क्वार्टर स्लो कुकर जो मैं लेके आई हूँ। मैंने सोचा इसे भी ओपन करके काउंटर पे रख देती हूँ, क्योंकि अगर कोई चीज़ अगर बॉक्स से निकाल के वॉश करके अगर मैं काउंटर पे रेडी रखूँगी, तो जब भी मुझे यूज़ करना होगा मेरे लिए ईजी हो जाएगा। यूज़ करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे ही मैं कोई रेसिपी बनाऊंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसे मैंने अपने किचन काउंटर पे नहीं रखा है, बिकॉज किचन में मेरे पास इतनी स्पेस नहीं थी, तो मैंने इसे गराज के काउंटर पे रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसे गराज में अपने एयर फ्रायर और जो मेरा ऑयल फ्रायर है उसके साथ में मैंने इसे अभी गराज में रख दिया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।